हेलो एंड वेलकम माय डियर फ्रेंड्स, आपका स्वागत करते हैं आपके अपने यूट्यूब चैनल एग्ज़ाम मेरी जान में। इस वीडियो में बात करूंगा, अगर आप यूपी से जीएनएम नर्सिंग या एएनएम नर्सिंग करना चाहते हो तो उसके लिए ढेर सारे फॉर्म आने वाले हैं। अगर मैं बात करूं एएनएम नर्सिंग के लिए, जीएनएम नर्सिंग के लिए, तो ढेर सारे एप्लीकेशन फॉर्म रिलीज होने वाले, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि आपको कौन सा फॉर्म फिलअप करना है। जैसे कि जीएनएम में अगर बात करूं तो एंट्रेंस एग्ज़ाम के ज़रिए भी आपका सिलेक्शन होता है। एंट्रेंस एग्ज़ाम होगा और जो सिलेक्शन होगा आपका वो गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में होगा। इसके साथ में एंट्रेंस एग्ज़ाम ही होगा, लेकिन आपका जो सिलेक्शन होगा वो प्राइवेट कॉलेज में होगा। दूसरी चीज़, मेरिट बेस पर आपका चयन भी होगा। ठीक है, मेरिट बेस पर भी चयन होता है, वो भी गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में। इतने तरीके से आपका सिलेक्शन हो पाता है। तो इन सब के एप्लीकेशन फॉर्म कब तक आएंगे और कब आप फिलअप कर सकते, ये डिटेल्स आपको देने वाला हूँ। यूपी से आप बीएससी नर्सिंग, एएनएम नर्सिंग, जीएनएम नर्सिंग या फिर पैरामेडिकल कोर्स कोई सा भी करना चाहो तो सब कुछ की इन्फॉर्मेशन आपको यहीं पर मिल जाती है। सबसे पहले बात करूँगा जीएनएम नर्सिंग के लिए जो एंट्रेंस एग्ज़ाम होते हैं। ठीक है, जीएनएम नर्सिंग के लिए आपका एंट्रेंस एग्ज़ाम जो होता है उसका फॉर्म कब आएगा ये डिटेल्स देने वाला हूँ। ठीक है, एंट्रेंस एग्ज़ाम के ज़रिए एक होता है कि प्राइवेट कॉलेज में आपका एडमिशन होगा, दूसरा होता है कि गवर्नमेंट कॉलेज में आपका एडमिशन होगा एंट्रेंस एग्ज़ाम के ज़रिए। तो प्राइवेट के लिए आप लोग जो फॉर्म फिलअप करेंगे वो MGUG का करेंगे, महायोगी गोरखनाथ यूनिवर्सिटी गोरखपुर। ठीक है, ये एप्लीकेशन फॉर्म आप फिलअप कर सकते हैं। दूसरी चीज़, अगर आप चाहते हैं कि आपका सिलेक्शन गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में हो जाए तो उसके लिए आप लोगों को UPUEMS का फॉर्म फिलअप करना होगा, उत्तर प्रदेश यूनिवर्सिटी ऑफ मेडिकल साइंसेज सैफई इटावा। ठीक है, सीटें बहुत ही लिमिटेड हैं, 50 सीट 60 सीट इतनी सीटें हैं जीएनएम और एएनएम में। बात समझ में आ रही? ये तो हो गया एंट्रेंस एग्ज़ाम के ज़रिए। बाकी आपका मेरिट बेस से सिलेक्शन होगा। पहले आप समझ लीजिए, फिर किसके लिए कौन सा फॉर्म फिलअप करना है वो भी बताऊंगा। मेरिट बेस सिलेक्शन होता है आपका, इसमें जो आपका सिलेक्शन होगा वो गवर्नमेंट कॉलेज के लिए होगा, सिर्फ और सिर्फ गवर्नमेंट कॉलेज के लिए। लेकिन यहाँ पर आपको एएनएम में भी एडमिशन मिल पाएगा और जीएनएम में भी एडमिशन मिल पाएगा। एएनएम के लिए 1800 सीटें हैं यहाँ पर और जीएनएम के लिए 453 सीटें हैं। सबको आसानी से सीट यहाँ पर नहीं मिल पाती है। ये तो मेरिट बेस हो गया। ठीक है, अब कौन कौन सा फॉर्म आता है वो आप बता दीजिए। तो देखो, अभी मैंने क्या बोला, यूपी में कितने ढेर सारे फॉर्म आते हैं वो ध्यान दीजिएगा। सबसे पहले MGUG का फॉर्म आएगा, बहुत ही शीघ्र आएगा, इसी मंथ में आ सकता है, मतलब फरवरी में या फिर मार्च स्टार्टिंग में। ये गोरखपुर का है आपका, सभी लोग यहाँ पर फॉर्म फिलअप कर सकते हैं, लेकिन ध्यान दें जो कॉलेज मिलेगा वो प्राइवेट कॉलेज है, प्राइवेट यूनिवर्सिटी है, फीस बहुत ज़्यादा लगती है यहाँ पर। दूसरा जो आप फॉर्म फिलअप कर सकते हैं वो UPUEMS का कर सकते हैं, उत्तर प्रदेश यूनिवर्सिटी ऑफ मेडिकल साइंसेज सैफई इटावा का। ये आपका सैफई में पड़ता है। यहाँ पर दोस्तों जो आपको कॉलेज है ये सैफई, ये गवर्नमेंट कॉलेज है, गलत लिख दिया। ये आपका जो सिलेक्शन होगा वो गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में होगा। दूसरी चीज़, आपका UPGET होता है, ये ABVMU द्वारा कंडक्ट कराया जाएगा, अटल बिहारी वाजपेयी मेडिकल यूनिवर्सिटी उत्तर प्रदेश द्वारा ये कंडक्ट कराया जाएगा। और इसमें भी जो कॉलेज आपको मिलने वाला है वो प्राइवेट कॉलेज मिलेगा, वो प्राइवेट कॉलेज मिलेगा। और यहाँ पर लगभग दोस्तों 17,000 से ज़्यादा सीटें हैं, लेकिन सभी सीटें प्राइवेट सेक्टर की है, गवर्नमेंट नहीं है आपकी। बात समझ में आ गई? और यहाँ पर भी जो होगा वो एंट्रेंस एग्ज़ाम होगा, एंट्रेंस बेस पर होगा। और सबसे लास्ट जो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है आपके लिए वो कौन सा है, तो आप सभी को DGMH UP की वेबसाइट से, DGMH
यूपी की वेबसाइट से फॉर्म फिलअप करना है। वहाँ पर जीएनएम नर्सिंग भी होगा और एएनएम नर्सिंग भी होगा। जो सिलेक्शन होगा मेरिट बेस होगा, एंट्रेंस एग्ज़ाम नहीं होगा। लेकिन सीटें मैंने बता दिया, जीएनएम के लिए 453 सीट, एएनएम के लिए 1800 सीट है। आसानी से सीट यहाँ पर नहीं मिलती है। तो यूपी में इतने तरीके से एडमिशन होता है। अब सभी का फॉर्म कब तक आएगा उसके बारे में थोड़ा सा बताने की कोशिश करता हूँ। ये आपका फरवरी लास्ट तक में या मार्च के फर्स्ट वीक तक में एमजीयूजी का एप्लीकेशन फॉर्म आ जाएगा। रही बात सैफई की, तो ये भी आपका अप्रैल तक में देखने को मिलेगा। ठीक है, ये अप्रैल तक में आएगा। यूपी जीईटी के लिए नोटिफिकेशन ये आपका अप्रैल मंथ में ये भी आने वाला है, अप्रैल या फिर मई के स्टार्टिंग में। वैसे चांसेस है, सॉरी मई में नहीं जाएगा, ये अप्रैल में ही आपका होने वाला है, क्योंकि 15 जून के पहले पहले हर जगह पे हो जाना चाहिए एंट्रेंस एग्ज़ाम। ऐसा नोटिफिकेशन आईएनसी द्वारा, बोले तो इंडियन नर्सिंग काउंसिल द्वारा आ चुका है। बात समझ में आ रही? तो अप्रैल तक में आपका एप्लीकेशन फॉर्म जो है वो जारी हो जाएगा यूपी जीईटी के लिए। दूसरी चीज़ बच गया ये डीजीएमएच यूपी का, इसका भी फॉर्म जो है आपका अप्रैल लास्ट वीक तक में देखने को मिल जाएगा या फिर मई स्टार्टिंग में। ये मई तक क्यों जा सकता है? क्योंकि यहाँ पर कोई एंट्रेंस एग्ज़ाम नहीं होता, डायरेक्ट से मेरिट बेस सिलेक्शन होगा। तो मेरिट बेस में आपका 20 से 25 दिन में ही एडमिशन हो जाएगा, जो दो बार 3 बार मेरिट लिस्ट आएगी उसकी। ठीक है, तो ये सभी फॉर्म आप फिलअप कर सकते हैं। क्राइटेरिया सभी का वही रहने वाला है। जो साइंस स्ट्रीम के स्टूडेंट्स हैं वो जीएनएम कर सकते हैं, साइंस वाले जो बच्चे वो जीएनएम कर सकते हैं। इसके साथ में साइंस रहे और आप इंग्लिश जो है वो लैंग्वेज लिए रहें। मिनिमम एज याद रखना सभी के लिए 17 ईयर्स है, मैक्सिमम एज में रिलैक्सेशन मिल जाएगा। रही बात एएनएम की, तो एएनएम में आर्ट, कॉमर्स, साइंस सभी स्टूडेंट्स एएनएम के लिए अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पर जो होगा वो सिर्फ और सिर्फ फीमेल कैंडिडेट अप्लाई कर पाएंगे और जीएनएम के लिए मेल और फीमेल दोनों लोग अप्लाई कर पाएंगे। तो ये डिटेल्स है। बाकी जब भी कोई एप्लीकेशन फॉर्म आएगा आप तक इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करूँगा, चैनल से जुड़े रहें। कोई अगर कन्फ्यूजन होगा तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा। ओके फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।